हालेलुया। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। बाइबल में जब हम देखते हैं, मसीह कलीसिया के पश्चात को जब हम पढ़ते हैं, समय समय पर सेवकाई के लिए परमेश्वर ने अपने जनों में से कुछ लोगों को अलग निकालकर उन्हें मस्सा कर कर अपने लोगों की अगुवाई के लिए, उनके बीच में सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर ने चुना है। ये बुलाहट सिर्फ प्रभु की तरफ से आती है। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है। परमेश्वर के वचन में से एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग इस सेवकाई के लिए जाएंगे। प्रेरितों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, उसके 2 और 3 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। जब वे उपास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया। हालेलुया। उस सेवकाई के लिए उन्हें अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। समय समय पर अलग अलग सेवकाइयों के लिए परमेश्वर अपने दासों को कलीसियाओं के बीच में इस्तेमाल करते हैं। बुलाहट प्रभु की तरफ से आती है। अलग अलग बुलाहटों के बारे में हम लोग देखते हैं, और इस बुलाहट की प्रतिक्रिया मानव को स्वयं करनी पड़ती है, मनुष्य को, सेवक को स्वयं करनी पड़ती है। दर्शनों के विषय में अगर हम देखें, पौलुस को मिले हुए कुछ दर्शनों में से पहला दर्शन जो था, वो दमिश्क की ओर जब जा रहा था, उसको एक मन फिराव का दर्शन प्रभु ने दिया। पौलुस मुंह के बल वहां पर गिरा। उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। कलीसिया से मैं बोलना चाहता हूं, यह मन फिराव का दर्शन हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। जो मन फिराए उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो वे पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। यह जरूरी है कि मन फिराया हुआ व्यक्ति पवित्र आत्मा की चेष्टा करे। पवित्र आत्मा की चेष्टा करने वाले को वचन बोलता है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा बहुतायत से देता है। मन फिराव का दर्शन पौलुस ने पाने के बाद में दूसरा दर्शन जो पाया, वो पाया कि एक मकीदुनिया का पुरुष उसे मदद के लिए बुलाता है। सेवकाई मेरे मन में आग्रह उठा इसलिए मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। सेवकाई मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं कर रहा हूं, इसलिए नहीं है। सेवकाई मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। परमेश्वर की बुलाहट को मन में समझकर, पवित्र आत्मा के द्वारा उसे जो है समझकर, इंटरप्रेट कर कर उसके लिए समर्पण करने वाले परमेश्वर के दास लोग, दासी लोग आज हमारे बीच में यहां पर बैठे हैं। कलीसिया होने के कारण तीसरा दर्शन जो पौलुस ने पाया वो है तुम्हारा रिवार्ड, तुम्हारा जो प्रतिफल है, वो प्रतिफल इस जगत के अंदर नहीं है। तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में परमेश्वर तुम्हारे लिए रखा हुआ है। इस दुनिया के किसी प्रतिफल के लिए दौड़ने वाले लोग हम लोग नहीं हैं। हम लोग हमारे परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए रखे गए उस प्रतिफल के लिए, हालेलुया। पौलुस बोलता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के दासों के विषय में अगर मैं बोलूं, परमेश्वर के दासों ने इस सेवकाई के लिए बुलाहट को पाकर पिछले दिनों में अपने आप को इसके लिए समर्पित कर कर कलीसिया की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें सहायता किया। उनके ऊपर ठहराए गए अगुए, उनके स्टेट के लीडर्स, उनके नेशनल लीडर्स ने उनकी गवाही को, उनकी सेवकाई के ढंग को, किस प्रकार से वो उनकी कलीसिया का परिपालन करते हैं, इन विषयों को देखकर एक पॉजिटिव रिपोर्ट देने के कारण ही आज उनकी इस ऑर्डिनेशन विधि के अंदर हम लोग आए हुए हैं। परमेश्वर ने बोला ये लोग सेवकाई के लिए हैं, इन्हें बुलाकर अलग करो। प्रेरितों ने उनके सिर पर हाथ रखकर उनके ऊपर मस्सा किया, उन्हें अभिषेक किया और उस सेवकाई के लिए निकाला। जैसे ही उन्होंने उनके ऊपर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना किया, उसके बाद में वो अपनी सेवा के लिए चले गए। हालेलुया। सेवा बहुत बड़ी है, सेवा बहुत बड़ी है। ये ऑर्डिनेशन, हालेलुया, ये जो अभिषेक करने की या फिर हमें अलग करने की, हमारे लिए प्रार्थना करने की सेवकाई है। इसके बाद में हम लोगों को जवाबदारी जानना है। हमारे पहले प्रभु यीशु मसीह ने, उसके पश्चात उसके शिष्यों ने, चेलों ने आज तक
दुनिया के अंदर परमेश्वर के चुने हुए परमेश्वर के दासों ने उस सेवकाई को बड़ी विश्वास योग्यता के साथ में पूरा किया, और अब हमारे ऊपर जवाबदारी है कि हम उस सेवकाई को पूरा करेंगे। सेवकाई में प्रवेश करने के पहले 2 वचनों को हालेलुया अध्यायों को पढ़कर मैं जल्दी से इस सेवकाई में प्रवेश करना चाहूंगा। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसके पहले से लेकर 7वें वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। उसके पश्चात तीतुस उसका पहला अध्याय 5 से 9 तक भी हम लोग पढ़ेंगे। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। वह अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष, एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर यह ना कि नया चेला हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदिक होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। तीतुस उसका पहला अध्याय 5 से लेकर 9 तक के वचन। और संयमी, पवित्रता का घर कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश, सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे और उलट हालेलुया। जवाब ना दे। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की कलीसिया के लिए जिसके ऊपर तुम्हें अगुआ ठहराया जाता है, तुम्हें उसके लिए नमूना बनना है। स्वाभाविक है कि क्रोध हो सकता है, स्वाभाविक है कि हम अपने शरीर के उन हालेलुया बलहीनताओं के अंदर फंस सकते हैं, पर परमेश्वर की दया, उसकी पवित्र आत्मा की सहायता परमेश्वर के द्वारा आप लोगों के साथ में हमेशा रहेगी। हालेलुया। प्रार्थना कभी कम ना होने पाए, पवित्र आत्मा से भरकर आराधना करना कभी कम ना होने पाए, कलीसिया को चेताना कभी कम ना होने पाए। परमेश्वर इन बातों के लिए आपकी सहायता करे। परमेश्वर के दोनों दासों को, पास्टर विद्याधर दिगल को और प्रभु के दास मनोज मुर्मू को मैं आगे की ओर बुलाना चाहता हूं। परमेश्वर के दास मेरे दाहिनी ओर आगे की ओर आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रेगनादरा जुदलरेगा शमदरे जुदलरेगा श्तिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप मेरी तरफ मुंह करके खड़े रहिएगा। परमेश्वर के दासों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप प्रभु के वचन को आधिकारिकता के साथ में प्रचार करने और अधिकार के ऊपर अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अधिकार देने का निर्णय लेते हैं? क्या परमेश्वर के वचन को नियमबद्धता के साथ में पढ़ने और अपने और आपको प्रभु के द्वारा सौंपे गए झुंड को उस पर चलाने का निर्णय लेते हैं? क्या आप कलीसिया को पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा दिए गए उपदेशों के अनुसार अपने व्यक्तिगत जीवन और सेवकाई करने का निर्णय लेते हैं? क्या आप उन्हें जो विश्वास नहीं करते सुसमाचार सुनाने और जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के उपदेश के ऊपर चलाना सिखाने का निर्णय लेते हैं? क्या आप प्रभु के द्वारा आपको सौंपे गए झुंड को गैर विश्वासियों के सामने प्रभु का गवाह ठहराना सिखाएंगे? क्या आप अपने परिवार, धन संपत्ति और इस दुनिया के किसी भी रिश्ते या वस्तु के ऊपर प्रभु और उसकी सेवकाई को रखेंगे? हालेलुया। प्रभु की सेवकाई आसान नहीं है, पर जिसको प्रभु लेके चलता है, कष्टों के बीच में, परेशानियों के बीच में जिसको उसने अपनी आत्मा से नवाजा है, वो विजयंत एक सेवकाई को करता है। हम लोग उसको अपने हालेलुया पुराने गवाहियों के द्वारा देख सकते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर के दास लोग आपके सिर के ऊपर हाथ रखकर
आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप उसी परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिएगा कि परमेश्वर आप हमें बल के साथ में अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आप अपने घुटनों पर आ जाएं, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लिए प्रार्थना किया, समय समय पर अपनी हालेलुया सेवकाइयों को दर्शन के द्वारा हालेलुया बताकर हालेलुया परमेश्वर ने अपने दासों को अलग किया। यहोशू को परमेश्वर ने हालेलुया मूसा के द्वारा हालेलुया उसको अलग किया, और परमेश्वर ने यहोशू से बोला कि जैसा मैं मूसा के साथ में था मैं तेरे साथ भी रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर अब से लेके हालेलुया परमेश्वर के आगमन तक साथ में रहने वाला, वायदा करने वाला परमेश्वर, वो आपके साथ में रहेगा। हम लोग आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया प्रार्थना में लगी रहे, कलीसिया प्रार्थना में लगी रहे। हालेलुया। जब हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, पास्टर विद्याधर दिगल के लिए परमेश्वर के दास पास्टर जेम्स राम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरे दास को आपने अपनी सेवकाई के लिए बुलाया और आज तक विश्वास योग्य रहकर तेरी सेवा में विलीन पाए जाने की अनुग्रह तूने दिया। आज हम तेरे दास लोग एक मन होकर तेरे दास के लिए पिताजी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तेरे दास को आशीषित करते हैं पिताजी। हालेलुया। बहुतों के लिए आशीष का पात्र बनकर पिताजी जय का झंडा जिस स्थान में आपने रखा है, विश्वास के साथ, अधिकार के साथ पिताजी उस जय का झंडा को फहराने के लिए, तेरे राज्य के बढ़ोतरी के लिए खड़े होने के लिए पिताजी अपने दास को अभिषेक के साथ आप इस्तेमाल कीजिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इन्हें आशीषित करते हैं। आपको महिमा मिले। धन्यवाद। यीशु के नाम में आशीष मांगते हैं। आमीन। आप लोग अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। कलीसिया को मैं याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर की सेवकाई आसान नहीं होती। हमारी कलीसिया के पासबानों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जो प्रभु की सेवा करते हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कलीसिया प्रतिबद्ध है। एक मन होकर प्रभु के दूजे आगमन तक खड़े रहकर परमेश्वर के लिए उपयोग होते रहना, यह हमारे लिए जरूरी है। इब्रानियों की पुस्तक उसके 13वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है कि जो तुम्हारे ऊपर अगुए करके ठहराए गए हैं, तुम लोग उनके अधीन में रहो। जो तुम्हें वचन सिखाते हैं वो आदर और इज्जत के योग्य हैं। हालेलुया। मैं जानता हूं मेरा समय कम हो गया, फिर भी 1 मिनट में आपका लेना चाहूंगा। हम सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। हम सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। विश्वासीगण कृपया अपने दाएं और बाएं खड़े हुए व्यक्ति का हाथ पकड़ लें। हम हमारे भारत के लिए प्रार्थना करेंगे। भारत की कलीसिया के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के दास अपने अपने हाथों को इन विश्वासियों की ओर उठाएं। प्रतीति करें कि हम लोग भारत भर में फैली हुई कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी सेवकाई है, हमारी जवाबदारी है हालेलुया कि हम लोग निरंतर प्रार्थना में इन बातों को उठाते रहें। आप लोग अपने मन में अपने हालेलुया सेवकाई करने वाले परमेश्वर के दासों को याद करके प्रार्थना करें। कष्टों से, परेशानियों से, मुसीबत में आज हालेलुया भारत के कोने कोने में गुजर रहे उन कलीसियाओं को, उन प्रभु के दासों को याद करके प्रार्थना करें। वो हमारा परमेश्वर हालेलुया, वो प्रधान गडरिया जिसने अपनी भेड़ को चलाने का जवाबदारी अपने ऊपर लिया है, वो हमारे साथ में है। हम लोग मिलके प्रार्थना करें। हम लोग मिलके प्रार्थना करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु इन परमेश्वर दोनों दासों को आपकी सेवकाई के लिए अलग करने के लिए आपने हमें सहायता किया। आज हम प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार प्रभु की सेवा करने वाले विभिन्न परमेश्वर के दासगण हमारे देश में पाए जाते हैं। मेरे परमेश्वर कष्टों में, परेशानियों में, दुख में, मुसीबत में गुजरते हुए इन परमेश्वर के दासों को प्रभु कलीसिया के परमेश्वर हालेलुया अंग होने के नाते आज हम प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। परमेश्वर अपनी तेजोमय सेवकाई के लिए, अपने परमेश्वर अभिषेक से भरी हुई सेवकाई के लिए आने वाले दिनों में आप इस्तेमाल करें। कलीसिया इन दिनों में एक बेदारी को महसूस करने पाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ को महसूस करने पाए, चंगाई, छुटकारा, बड़े आश्चर्य कर्म कलीसियाओं के अंदर होने पाए, दिन दुगनी रात चौगनी कलीसिया बढ़ने पाए, आपका सुसमाचार हमारे देश के कोने कोने में प्रचार किया जाने पाए। आप सहायता कीजिए। एक कलीसिया के रूप में हम अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रार्थना आपने सुनी, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।
आमेन आमेन आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सब अपनी अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। इस सेवकाई को करने के लिए